ध्रुव जी परम धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन, वेन के पुत्र हुए पृथु। महाराज पृथु ने बहुत से यज्ञ किए। एक बार पृथ्वी ने समस्त औषधियों को, अन्न को अपने में समेट लिया था। तब ध्रुव पृथु का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। और उन्होंने उस पृथ्वी को गाय के रूप में थी, उसको पकड़ करके उसको दूहा, दूह करके समस्त औषधियां अन्न निकाली। और उसको जो है आज के समय में हम लोग उसी को ग्रहण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्रियव्रत। और इधर ये तो हो गया ध्रुव का वंश। और ध्रुव के जो चाचा थे प्रियव्रत, उनका वंश बताया। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निन्द्र, और अग्निन्द्र के पुत्र हुए राजा ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के पुत्र ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 9 तो योगेश्वर बन गए, सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत जी। ऋषभ देव जी जंगल में गए तपस्या करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऋषभ देव जी जंगल में गए तपस्या करके, अपने शरीर को छोड़ दिया। ऋषभ देव जी ने तपस्या कर रहे थे जब ऋषभ देव जी, उनके पास में एक ग्वाला पहुंच गया, गाय चराने वाला। उसने देखा कोई महात्मा बैठे हुए हैं। तो जब कोनो अक्सर होता है, जब कोनो साधु वाधु आवत है तो उनका पहले हाथ रखाओ, और खास करके हुए कहीं मारत रखो, और यहाँ अटक नहीं है। तो राजा ऋषभ देव जी से भी बच्चों ने हल्ला मचा दिया। सब लोग सोचने लगे, कोई कहे हमारा हाथ देख लो, कोई कहे ये देख लो, कोई कहे वो देख लो। राजा ऋषभ देव जी कहे हमें कुछ नहीं मालूम, हम भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, कृपया मुझे भजन करने दो। लेकिन नहीं माने। तो राजा ऋषभ देव जी ने ऊपर की वृत्ति ऐसी बना ली, अवधूत वृत्ति बना ली। एक पत्थर 250 ग्राम का उठा करके अपने मुख पर रख लिया, और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे, मुंह से बोले ना पड़े रहे ना। जो है यहाँ तक लिखा कि सब मलमूत्र भी कपड़े में ही त्याग दे, गंदे मंदे पड़े रहे। जो बड़ा साफ सुथरा हो तो देख लगे तुम नहीं जाता। वो अवधूत वृत्ति में आ गए और पड़े थे, उनके पास कोई नहीं जाने लगा। अरे बड़ा गंदा बाबा है, लवेड़े दबेड़े पड़ा रहता है, उसी में जो है मल मूत्र त्याग कर देता है, उसी में पड़ा रहता है लवेड़े, बड़ी गंदगी है। उनके पास कोई जाना बंद कर दिया। ऋषभ देव जी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ऋषभ देव जी का भी नाम आता है। 24 अवतारों का वर्णन है भागवत में, बात बता दें। 24 अवतारों का वर्णन है और 24 अवतारों की कथा है। अब भगवान कृष्ण की विशेष रूप से कथा है। तो 24 अवतारों में ऋषभ देव जी भी आते थे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपने अंश में लीन हो गए। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए भरत जी। बड़े ध्यान देने योग्य कथा है ये। महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। भरत जी का जब चौथा बन आया तो उन्होंने सोचा मेरे पिता ने तो राज्य छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करके अपने शरीर को परित्याग कर दिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं अभी बैठा हूँ, वो भी छोड़ करके चले गए। अपने यहाँ देखे तो हे राम राम, चाहे जितना पुरनिया हो जाए, चाहे चले तरसा, लेकिन ई नहीं होते कि भगवान की तरफ बढ़ जाए, भगवान के सब चर्चा सुने, भगवान के भजन करें, भगवान के नाम लिए। अरे हम खुद देखा है, जो पुरनियन का काफी है, मैंने देखा
कि उनके सामने जो भगवान के संग चर्चा खोद दो तो घुमा ले, फिर घुमा दे पर बच्चे कत कही कही हैं काहे शुरू से जिंदगी भर वाहे नहीं तो वाहे बिखरी। कहा एक व्यक्ति ने, एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर दिल से वही निकलेगा जो, मगर मुख से वही निकलेगा जो दिल में भरी होगी, जो दिल में हमारे बातें होंगी वही मुंह से निकलेगी। तो इसीलिए भगवान की तरफ झुकना चाहिए, भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। ऋषभ देव जी की देखी देखा भरत जी भी चले आए और भगवान का भजन करने लगे, भगवान का मंत्र जाप करने लगे, सुबह स्नान करें और भगवान का भजन करें, सूर्य अर्घ दे करके कुटिया बना करके अलकनंदा के किनारे भगवान का स्मरण करने लगे। तब तक होता क्या है जानते हैं, एक दिन सुबह सुबह भगवान को, सूर्य भगवान को स्नान करने के बाद अर्घ दे रहे थे, जल में ही खड़े होकर के। जब सरजू इत्यादि नहाए जावा जाता है अयोध्या, नहाए खाली बुड्डी मार के नहीं आवा जाता है, वहाँ नहाए के बाद सूर्य भगवान का कम से कम 3 बार तो अर्घ दे दे चाहिए। बोली पाओ ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण नमः, तो ठीक है, नहीं तो अतना तो कहीं से तो हे भगवान हमारा अर्घ स्वीकार कर, हे सूर्य भगवान हमारा अर्घ स्वीकार कर। 3 बार अर्घ देना चाहिए, पितरों को देना चाहिए, ये सब उन्हें प्राप्त होता है। तो अर्घ देने लगे, तब तक देखते क्या है, एक हिरनी आई और उसने जो है सिंह की दहाड़ पीछे से सुनी, हिरनी थी गर्भवती, जल में कूद गई और कूद करके जैसे बीच धार में पहुंची, उसने छोने को जन्म दे दिया, हिरण के बच्चे को जन्म दे दिया। एक तो प्रसव की पीड़ा और दूसरा सिंह की डर, वो उस पार जाते ही उसका शरीर का देहांत हो गया, शरीर छूट गया और वो बच्चा डूबने लगा। महाराज भरत जी ने देखा बालक डूब रहा है, बच्चा छोटा सा हिरण का, उसे पकड़ करके नहला करके जो है वो बच्चे से नहला करके अपने पास रख लिया। अच्छा चलो एक बात बताएं, नहला दिया था ठीक था, नहलाने के बाद उसको प्रेम से छोड़ देते तो बढ़िया था, लेकिन ऐसे हमरो लोगों के हाल है, जैसे नाच हो जाता है, नाच का खिलाओ, हम नहीं कहते छोड़ दो नाचियों के खिलाओ, लेकिन वहां ममता न रखो कि इनके बगैर हम ना रह पाए भाई। अब खास करके पुरानियन कई चीज सोचे चाहिए, जवान राजा भी तो वहां जिंदगी फैली न है, लेकिन ना ध्रुव जी के कतरा उम्र रही देखो तो उनको उससे ममता हो गई। कबीरदास जी ने लिखा है कि ममता नहीं होनी चाहिए। पाके केस जो हमारे साथ में बाल आए थे ना हमारे, वो भी धीरे धीरे पकने लगे और पक करके सफेद हो जाते हैं। पाके केस जन्म के साथे, पाके केस जन्म के साथे, अरे ज्योति गई नैनन पे ममता तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, ममता तू न गई मेरे मन पे, ओ ममता तू न गई मेरे मन पे। ममता तू न गई
लड़का बगैर रह लेवे लेकिन नतिया बगैर नहीं रह पाई कौन यमराज रुपये नातेदारी लड़कों के बगैर तो कोनो फर्क नहीं लेकिन नतिया बड़ा मुहात है नतिया बगैर नहीं रुक पाई प्रेम करो लेकिन ममता मत करो। अब ध्रुव जी ये भरत जी का उसी मृग के छोने में ममता हो गई उसी के जो है चिंतन करते रहे। अच्छा विचार करो इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और उधर मृग का बच्चा आकर के आपन गटेवा जैसे कैसे खजुआ होता है जानवर देखे हो पेड़ों में से रगड़ नहीं उठे हुआ ऐसे ही वो अपना गला खुजाने लगे इनकी पीठ पर उसे सहलाने लग जाए माला हाथ से छूट जाए तो ये मुझे बड़ा प्रेम करता है। और जो कहीं बाहर चला जाए तो मन वही लाग रहा अरे पता नहीं कोनो शेर ना खाए ली सोए कोनो भेड़िया ने ना खा लिया हो किसी जानवर हिंसक जानवर ने ना खा लिया हो अभी नहीं आया। जो 100 माला करते थे वो 10 बचे धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति ज्यादा उसी में होती चली गई। इसीलिए कहते हैं भगवान गीता में कहते हैं अंतकाले चमामेवं स्वरं मुक्ता कलेवरं सात्यजति तद्भावम् सदा अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो तो मुझे प्राप्त करता है। और कहा यम यम वापि स्मरण भावं त्यज्यन्ते सा कलेवरं तथापि कवन्तेया सदा तद्भाव जिसका स्मरण करोगे मरते समय वही बन जाओगे दूसरे जन्म में। अब अपने हाथम है जो अगर हमने और जो अगर परिवार के स्मरण की हो तो वही परिवार में आईबो। अच्छा कर्म है तो लड़का बिटिया बन के आएगी वही घर में। जो अच्छा कर्म ना आई हो परिवार के स्मरण भा तो पूछ हलावे वाले बन गई वो ये कौरा बावत सवेरा संजा ये कोई ना कोई घर खो था। एक बार जो है क्या पितृ दोष हुई वो तो हमसे पूछा तो हमने कहा पितृ दोष है तो कहे महाराज हमारे यहाँ तो हमेशा श्राद्ध हुई थी तो पितृ दोष कसके हुई हो हमारे यहाँ पानी दी जाता है बकायदा कोनो दिक्कत नहीं हो तो पितृ दोष कसके हुई हो ये कैसे हो गया। तो हमने कहा कभी कोई कुत्ता या बिल्ली तुम्हारे द्वारा परिवार के द्वारा मरी तो नहीं। हाँ एक बार जो है गलती से हुई रहा कुकुर मेरी गई। हाँ बस वो कुत्ता जो मरा तुम्हारे द्वारा वो तुम्हारे घर का ही था कोई सदस्य परिवार का ही करना ही अच्छे थे उस योनि में आ गया और वो मारा गया तुम्हारे द्वारा। यह सांप इस जोन घर के जानवर में वो मारे लेकिन अक्सर देखिए था ये सांप निकला बिल्कुल भटभकाए लेकिन मारना नहीं चाहिए उसको क्योंकि वो घर के ही होते हैं कोई ना कोई सदस्य और घर छोड़ करके जाते हैं। जे धन वन गाड़े रहा था जाने रहा आज जे धन गाड़े रहा था कि अपने काम खातिर की हम इस्तेमाल करवाए। अंत समय में जब अंत समय आता है ना तो लिखा है कपिल देव जी ने कल नहीं बता पाए थे कंठे घुरघुराए थे सांख्य शास्त्र में लिखा है
यही बात माता कुंती ने भगवान से पूछी थी। जब भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो माता कुंती ने कहा प्रभु आप वरदान देना हो तो यही दे दो। कहा क्या? कहा कृष्णम तो दीय पद पंकज पुंजरांते अद्य इव में विशत मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। हे प्रभु आप मुझे वरदान देना हो तो ये वरदान दे दो। कृष्णम त्वदीय पद पंकज पुंजरांते आपके चरण कमल का मैं हमेशा ध्यान करता रहूं, आपके नाम का स्मरण करता रहूं। मेरा मन, मेरा हंस रूपी मन आपके चरण शरण में लगा रहे। अद्य में विशत मानस राज हंसा, जब प्राण का प्रयाण का समय आएगा तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो गले में जो खखार के थुकत हो नकुना निकलत है, क्या है सब जब जाता है मरे एक समय शास्त्र में वर्णन है। अक्सर देखो वही बहुत जन का बहुत कोशिश करो तो बोले खाली मुंह ही हिलत आवाज नहीं निकलती। कंठावरोधन वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठोक ही कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, वो स्मरण नहीं कर पाता है। प्रभु तब क्या करेंगे? तो कहा उसने अगर पूरे जीवन मेरा स्मरण किया है, अंत समय उसके हृदय में बैठ करके मैं स्मरण करने लग जाता हूँ। लेकिन अगर जिंदगी भर परपंच की हिस्सा अंत समय वह याद आई, और वह याद आई तो जानता हो मरे के बाद फिर वह हलावे वाले मुंह चलावे वाले कुकरे बिलार यही सब योनि मिलती है। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। कोई दिखाओ ना कि हम बड़का भक्त हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर स्मरण करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। सीताराम वह देखो अपने ऊपर याद है। जय हो भगवान की, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो है शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है और इससे परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हम लोग व्यर्थ समय बिता देते हैं। तो उनको बताया, कहा हमने कहा ये पुरखे ही होते हैं जो धन गाड़ दिया था, सांप बन के आवत है, वही धन का रखवाली सांप के रूप में हो गई। अच्छा अक्सर देखे वही कहा था यहाँ धन गाड़ा, लेकिन यहाँ सांप रखवाले करता है, और जो अगर खोदा दे तो काट ले पड़ता है। तो उनके अंदर एक समय धन भी याद रहा थी, तो भगवान कहा था अब जिसका धन में ध्यान रहता है उसको मरने के बाद सांप बनना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब गरुड़ में जो है, गरुड़ पुराण में ये सब वर्णन है। इसीलिए भगवान की तरफ ध्यान होना चाहिए। और अगर जो गलती से कभी सांप भी मर जाता है तब भी पितृदोष हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। हम तो ये विचार हमें भगवान ने बिठाया, हमें भगवान ने भेजा है ये कर बता करके सब लोगों को कम से कम याद तो करा दो। भूले बैठे हैं सब लोग भगवान की हमारी तरफ बढ़ने लग जाएं। हमें चौकीदार बना करके भेजा है कि रात में बैठ करके सबको जगाओ, खुद भी जगते हैं दूसरों को भी जगाते हैं, लेकिन अब इतने पर भी न जगो। आप लोग तो जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो, लेकिन हम चौकीदार हैं। हमें जगाने की जिम्मेवारी सौंपी है भगवान ने, और इतने पर भी न जगो तो आप लोग जानो हमारा तो कहना था, क्योंकि बनाओगे तो अपना बनाओगे और बिगाड़ोगे तो अपना बिगाड़ोगे। गोस्वामी बाबा ने कहा है जो न करे भवसागर, जो न करे भवसागर नर समाज रस पाए, निंदक मंदमती आत्मा हन गत जाए।
वो मंदमती अपनी आत्मा को हनन करता है, अपनी आत्मा का